नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपकी विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी है जिसको आपने देख लिया होगा। उसके अंदर आपको फॉर्म भरने से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो बताए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यानी सबसे मेन बात है जिलों की चॉइस। आप जिलों की चॉइस किस प्रकार करें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं है कि जिलों की चॉइस किस प्रकार करें। जो मर्जी जिला भर दोगे लेकिन इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। और ध्यान रखने योग्य बातें और परीक्षा शुल्क, यानी परीक्षा में जब अपन आवेदन करेंगे तो उसके लिए अपने को कितना शुल्क देना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रमुख डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और रीट, यानी शैक्षणिक बोले तो 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो, और प्रशैक्षणिक जो अगर आपने बीएसटीसी कर रखी है तो बीएसटीसी की, अगर आपने विशेष बीएसटीसी कर रखी है तो उसकी, या अगर आपने कर रखी है बीएड कर रखी है तो वो, और बीए की। यानी अगर मैं प्रशैक्षणिक की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के ये कन्फ्यूजन रहता है कि फर्स्ट ईयर का भरा जाएगा या सेकंड ईयर का। तो साथियों, आपका सेकंड ईयर का रोल नंबर भरना है और सेकंड ईयर के जो प्राप्तांक है वो भरने हैं, क्योंकि बीएसटीसी के अंदर जो सेकंड ईयर में सारे के सारे जो नंबर है वो जोड़ दिए जाते हैं, और सेकंड ईयर में जो आपके 2400 नंबर है उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए वो भरने हैं। क्योंकि यहाँ आपको डॉक्यूमेंट वो फॉर्मेट में नहीं देना होगा, सिर्फ आपको रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण ईयर्स, यानी आपने किस ईयर्स के अंदर ये उत्तीर्ण की, और बोर्ड कौन सा है और विषय कौन सा है। क्योंकि साथियों बात यह है कि जो सामाजिक से, अंग्रेजी से, हिंदी से, गणित से हैं वो लोग अपना विषय भी भर देना कि इस विषय से अपन कर रहे हैं। यानी रोल नंबर भरना है आपको, जो 10वीं 12वीं का है वो रोल नंबर भरने हैं। फिर आपको कितने प्राप्तांक कितने हैं, पूर्णांक कितनी, यानी 10वीं के अंदर 600 नंबर का होता है तो उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए। रीट के अंदर जो 150 है उसमें से आपको कितने हुए, और रीट आपने उत्तीर्ण कब की। अब ज्यादातर साथियों के ये कन्फ्यूजन रहता है कि रीट में कौन सा प्रमाण पत्र लगाएं, तो आप दोनों लगा सकते हैं, जो 2021 का था वो भी और जो 2022 का था वो भी, दोनों प्रमाण पत्र लगा सकते हो। अगर आपका 2021 का प्रमाण पत्र एकदम सही है, जिसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं है माता पिता के नाम में या अपने नाम में या जन्म डेट में, तो वो लगाना, और जिसमें नंबर ज्यादा है वो प्रमाण पत्र लगाना, क्योंकि विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से दे रखा है कि आप 2021 और 22 दोनों का प्रमाण पत्र लगा सकते हो। क्योंकि अगर नहीं दिया होता तो कंफ्यूजन रहता, लेकिन विज्ञप्ति के अंदर स्पष्ट लिख दिया है कि आप दोनों लगा सकते हो। आप में जिसमें ज्यादा नंबर है वो लगाना, और जिसमें कोई करेक्शन नहीं है, चाहे नंबर कम हो लेकिन जिसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रमाण पत्र आप जरूर लगाना। अगर साथियों अब मैं बात करता हूं सबसे पहले जिलों की चॉइस। यानी साथियों पहले तो अपने को ऐसे लगता है कि अगर अपने को पाकिस्तान में लाहौर मिल जाए तो भी हम नौकरी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपने जिले को भरें, और फिर उसके बाद में जो 8 या 10 जिले जो डार्क जोन के अंदर आते हैं उनको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कौन से जो जिले वो डार्क जोन में आते हैं। जो डार्क जोन के अंदर आते हैं वो नहीं भरना है, क्योंकि जब आप बाद में ट्रांसफर का मामला रहता है, इसमें डार्क जोन से अपने जिले में कभी नहीं जा पाओगे। तो आप डार्क जोन को सबसे अंतिम में भरें और अपने जिले को सबसे पहले चॉइस दें। और जब आप फॉर्म भरने जाओ तो घर से ही 33 जिलों की सूची बना के लेके चले जाना कि 1 नंबर पे ये भरना है, 2 नंबर पे ये भरना है, 3 नंबर पे ये भरना है। साथियों मैं हमेशा के लिए आपको बताता हूँ और आज ही बता देता हूँ, ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि आप जब फॉर्म भरवाने जाओ तो पहले तो आपको एसएसओ बनानी पड़ेगी। आप स्वयं एसएसओ बना ले, क्योंकि जब आप लगोगे तो उसके बाद में आपकी एसएसओ कार्मिक आईडी के अंदर बदलेगी, तो उस समय आपको एसएसओ और उसका पासपोर्ट मांगा जाएगा। अगर आप अभी जैसे तैसे करके फॉर्म भर देते हो और बाद में आप लगने के बाद में आपकी एसएसओ कार्मिक आईडी में बदलेंगे तो आपको न तो उसका पासपोर्ट पता है और न ही उसके आपको एसएसओ आईडी पता है, तो इससे आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और साथियों मैं बताऊं, आप विश्वास पत्र ई मित्र से भरना, क्योंकि मेरे साथ एक साथी जो डॉक्यूमेंट चेक करवा रहे थे उसमें उत्तीर्ण ईयर्स में जो बीएसटीसी थी वो 2020 में कर रखी थी, और कैसे ही वो ई मित्र वाले ने 2021 कर दी, तो इसके लिए उसे शपथ पत्र देना पड़ा और निदेशालय के अंदर उसको चक्कर काटने पड़े, और दूसरे दिन उसका यानी
दूसरे दिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ऐसा नहीं है कि उसे डॉक्यूमेंट हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो डिप्रेशन है, जो अपने को नंबर प्राप्त होने के बाद में इस प्रकार की अगर देखने को मिले तो बहुत ही दयनीय बात है। अब मैं परीक्षा शुल्क की बात कर लेता हूँ। जो जनरल में, ओबीसी में और एमबीसी में उनको 450 रुपये देने होंगे, यानी जो जनरल, ओबीसी और एमबीसी है और जिनकी आय 2.5 लाख से अधिक है उनको 450 रुपये, और जो जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनको 350 रुपये, और जो SC ST है उनको 250 रुपये देना होगा। और जिन लोगों का जाति प्रमाण पत्र है वो अगर 6 महीने से पुराना हो गया है या 1 महीने 2 महीने बकाया है तो अपना जाति प्रमाण पत्र बना लेना, क्योंकि बाद में आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपना जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी के लिए, और यानी जनरल में तो कोई जाति प्रमाण पत्र है नहीं, ओबीसी और एमबीसी में जो 6 महीने का चलता है वो बनवा लेना, क्योंकि SC ST का तो आजीवन रहता है। और अगर SC ST में किसी के जो ऑफलाइन बना रखा है तो ही चलेगा, अगर ऑनलाइन है तो ही चलेगा। तो साथियों, आज ये जो महत्व ऐसे बोलते हैं कि अपनी परिस्थिति नहीं है। साथियों, 2 महीने बाकी रहे हैं, परिस्थितियां हमेशा साथ ऐसे ही होती है सब बच्चों की, क्योंकि जिनके जो ज़्यादा अमीर हैं वो तो इनकी यानी 3rd ग्रेड की तैयारी करेंगे नहीं, जो अपनी जो मीडियम स्तर के लोग हैं वही तैयारी करेंगे। तो अपनी परिस्थितियों को झेलने के साथ ही तैयारी करते रहना। धन्यवाद सर।